हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं और डिफरेंशिएशन में भी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा है, अस्पष्ट फंक्शन एक्स और वाई वाला। आप इससे देखेंगे कि इससे हम जो है जैसे इन्वर्स फंक्शन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करते हैं, इससे भी कर सकते हैं और दूसरा चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 में ही क्वेश्चन नंबर 9 से। इस वजह से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट होगी से बेस है इसका 5.3 का और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि हमें इससे केवल डिफरेंशिएशन यूज करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमें पता है कि y इक्वल टू, ध्यान से समझिए, साइन इनवर्स एक्स है। तो ये जो वैल्यू है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो अगर हम ये कहें कि भाई x इक्वल टू साइन वाई होता है नहीं होता, इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करें। फर्स्ट प्रिंसिपल जानते हैं dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो हम इसे उल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy, अगर इस हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो dx अपॉन dy इसका करें तो विद रिस्पेक्ट टू y, साइन y का क्या होता है? cos y। पहले लिख लीजिए d अपॉन dy साइन y। तो dx अपॉन dy इक्वल टू कितना? cos y। इसको पलट दें, dy बाई dx कहें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos y। cos को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें? साइन में कन्वर्ट कर दें cos को, या dx अपॉन dy बाई dx इक्वल टू, तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत शुरुआत का ही फॉर्मूला है, क्या होता है? 1 माइनस कितना? साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन बाई का x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इसका dy बाई dx। तो ये जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करें कि भाई इस तरह से हो जाए, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने लिया। देखिए सेकंड टाइप है और सारे ये रूल जो मैं करा रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू हमने लिया कितना? साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू साइन y। आप विद रेस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गए, इम्प्लिसिट फंक्शन को हमने कराया कि भाई इसका डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाता है d अपॉन डी ऑफ x का करते हैं, और इसका d अपॉन डी ऑफ x साइन y। ठीक है, साइन y x का होता है 1 और साइन y का होता है cos y dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 अपॉन cos। 1 अपॉन cos y को आपको पता है अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई लिखते हैं, जो कि क्या हो जाता है? 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप इससे देख लीजिए चाहे इससे देख लीजिए, और फर्स्ट प्रिंसिपल से करें तब भी इतना ही आता है। तो इसके मैंने फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। ठीक है, फॉर्मूले साइन के, कॉस के, टेन के। अगर आपको वो फॉर्मूले देखने हैं तो हमें जो है फॉर्मूले बेसिक फार्मूला वाली आइडेंटिटी उसमें जाइए, वीडियो में नीचे लिंक दिया होगा और उसमें आप जो है कर सकते देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्यों दिया, आ गया बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये x और y दोनों की फॉर्म में हो जाता है, तो इस वजह से इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हम क्वेश्चन कराएंगे इसके, जिसे हम जो चेन रूल भी बोलते हैं। भाई y है वहाँ पे dy बाई dx जरूर आएगा, तो ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए बात आती है कि जब हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद है तो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए मैं जो है
एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको, और एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वो कोई दिक्कत ना माने कि भाई एनसीईआरटी के नहीं कराए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास नंबर 1 y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, तो हमें डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। तो आपको पता है कि भाई dy बाई dx के लिए क्या करना है, चेन रूल लगा देंगे इसमें। तो dy बाई dx इक्वल टू, दो फंक्शन है, एक तो देखिए ध्यान से कौन कौन से मैंने दोनों बताया कि भाई आप जो है साइन इनवर्स, तो इस वैल्यू को x मान लीजिए, तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो आप लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स 3x, 3x क्या है इसमें x है, तो साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी ऑफ एक्स, केस का हमने माना है, सर्कल किया 3x का, तो 3x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 3x का 3 हो जाता है और ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। यही आपका आंसर है। आगे समझ में, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको जो है ये नहीं आया, आगे वाला आ जाएगा। पर देखिए आपको ध्यान से करना है, बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि ओरल हो जाती है, फिर आप जो है बेस समझ में नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए नेक्स्ट है, लेट 2 नंबर पे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। फिर आप देखेंगे कि भाई इसमें देखिए फिर दोबारा एक तो साइन इनवर्स है और ये जो मैंने सर्कल किया ये x मान लीजिए, ठीक है। मान लेने का मतलब है कि जब साइन इनवर्स का ही करेंगे इसका x कुछ नहीं करना है, तो हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का मतलब है रूट एक्स का स्क्वायर इनटू डॉट लगाते हैं डी अपॉन डी ऑफ एक्स रूट एक्स। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाता है, ठीक है। रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स और 1 अपॉन इसका रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इसे अंदर भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। बिल्कुल देखिए हम बेसिक को बहुत ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि कई बच्चों की डिमांड है कि हम जो है एनडीए एयर फोर्स की क्लास शुरू करें, तो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो है बच्चों को बेस अच्छा पता है तो उनको ट्रिक बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी, ठीक है। और भी देख लीजिए नंबर 3, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो इसको देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स को आप या तो इसका कर लीजिए फिर कॉस का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। या इसको कॉस को कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी आप कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। देखिए अगर मैं इसे कहूँ कि भाई आप जो है चेन रूल से करते हैं तो ये क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स, तो ये d अपॉन डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स है, कॉस एक्स को हम क्या लिखते हैं, देखिए कॉस एक्स अगर इसको कॉस में ही लाना है, समझ लीजिए यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है नहीं होता। अगर मुझे साइन दिया है कॉस लाना तो कॉस इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, होता है नहीं होता। तो आप इसमें वही भी लगा देंगे बाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है,
तो आपको मैं दोनों तरह से करा दूंगा, कोई चिंता ना करें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या होता है, डी अपॉन डी ऑफ एक्स पूरे का कर लीजिए 5/2 और माइनस कॉस से कॉस हट गया, एक्स आ गया। अब देखिए 5/2 का तो होता है 0 कांस्टेंट है और x का होता है 1, तो कितना आ गया आंसर -1। आप कहेंगे कि सर पहले कर रहे थे उससे कैसे आएगा, तो उससे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट टाइप हो गया, देख लीजिए यहाँ पे सेकंड टाइप से, क्योंकि इससे क्या है आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं नहीं हमें इससे नहीं उससे आना चाहिए, उससे नहीं इससे। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन इनवर्स cos x, ठीक है, ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है पता ही है आपको, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स, एक्स मीन्स cos स्क्वायर एक्स, पूरी स्क्वायर कर लीजिए, cos स्क्वायर एक्स कर डी अपॉन डी ऑफ एक्स cos x, ठीक है। अब देखिए 1/√1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है नहीं होता, और इसका माइनस साइन एक्स, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा -1/sin x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल -1। देख लीजिए -1 यहाँ भी है और -1 यहाँ भी है, तो कोई फर्क नहीं है, एक स्टूडेंट ऐसे करता है दूसरा ऐसे करता है, ठीक है। ये आ रहा है -1 नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, -1 आप इतना आ रहा है, हाँ, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये आ गया -1, ठीक है। तो ये जो टाइप से, चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें, दोनों ही सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं कर दी कि हाँ भाई ऐसे नहीं हमें ऐसे आना चाहिए, ऐसे किया है या ऐसे किया है, दोनों तरह से करेंगे आंसर सेम आ रहा है। तो आप समझ गए कि हम जो क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल, और देखिए जितने आप ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है शुरू में दो चार क्वेश्चन में गलती हो, मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपकी ये ओरल आने लग जाएंगे, और कंपटीशन में उसी को हम ट्रिक कह देते हैं कि कोई चीज़ बिना सॉल्व करे आने लग जाए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, ये कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है और आप कहेंगे 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जांपल, तो आप समझ गए मैंने क्या बताया था कि देखिए चेन रूल करते हैं हम, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे में x है तो x का 1 हो जाए, फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, होल ब्रैकेट वाला, फिर इनवर्स वाला, फिर अलजेब्रिक। तो डिफरेंशिएशन करें डी वाई बाई डी एक्स, तो यह आ जाता है डी अपॉन डी ऑफ एक्स, कितना, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले आप समझ लीजिए, जब ये कर रहे हैं तो ये सारी वैल्यू अंदर वाली क्या होती है, x होती है, तो x का स्क्वायर का क्या होता है 2x मीन्स 2 कॉट इनवर्स x, फिर d अपॉन डी ऑफ x, क्या माना हमने x, ये वैल्यू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x का सबको फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो मुझे बताएं कि हमें नहीं याद है, और बताने का कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है याद ही कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, बता के क्या करेंगे, आप ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है -1/, तो -1 यहाँ लगा दीजिए, 1/1 प्लस एक्स। अगर आपको लगता है कि हम जो है स्टेप को ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं -1/1 प्लस एक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कॉट इनवर्स एक्स माइनस का अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो ये जो आंसर है हमारा, इसका आंसर कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए, हम थोड़ा सा और डिफरेंट कराते हैं, कई डिफरेंट क्वेश्चन है। ये अंडर साइन इनवर्स 2x, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5, क्या है एग्जांपल नंबर 5, क्या है एग्जांपल नंबर 5, देखिए y इक्वल टू अंडर साइन इनवर्स 2x, ठीक है। तो आप समझ गए कि आप जो है क्या कहने जा रहे हैं। देखिए पहला फंक्शन ये होता है, दूसरा ये और तीसरा आधी बात समझ। जब हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो अगर सारी वैल्यू को x मान लेते हैं तो √x दिखाई देगा,
ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, जब हम पहले का यूज करते हैं तो अदर वैल्यू ऐसे दिखाई देती है x, ठीक है। तो ये काम खत्म हो जाता है। तो ये हमें क्या लिया, साइन इनवर्स 2x था। फिर हम दूसरे को जब साइन इनवर्स को देखते हैं तो ये जो वैल्यू है ये x हो जाती है, तो हमें क्या दिखाई देता है, साइन इनवर्स x। फिर हम 2x का करते हैं, तो ये 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। आगे बस तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो ये हो जाता है, देखिए dy बाई dx क्या होता है, पूरा लिखेंगे d अपॉन डी ऑफ एक्स अंडर रूट साइन इनवर्स 2x। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स मीन्स साइन इनवर्स 2x। d अपॉन डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स 2x। अब देखिए साइन इनवर्स 2x में आपको x क्या लेना पड़ेगा, 2x लेना पड़ेगा। जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला 2x साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन इनवर्स 2x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। फिर d अपॉन डी ऑफ x किसका, 2x। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये 2x का 2 हो जाती है, और अपॉन में 2 अंडर रूट साइन इनवर्स 2x और इनटू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल, x का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आंसर आ जाती है। आंसर क्या आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। देखिए 5 हमने एग्जाम्पल बताए इसमें। अब देखिए जरूरी नहीं कि भाई ये सिंपल एक ही एग्जाम्पल आए, तो ये कहीं भी प्रोडक्ट रूल, इस वजह से इसे बता रहे हैं कि ऐसे आप सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें जो है पूरा डिफाइन करना, ये करना, तो हमें इसका यूज करना होता है। जब कई टर्म के साथ आता है तो प्रोडक्ट रूल या आपका क्वेश्चन रूल, चेन रूल सब में लगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं दूसरे टाइप के इसके क्वेश्चन लेता हूँ, और आपको ये मैंने फॉर्मूले जितने भी लिखवाए हैं वो सब याद होने चाहिए। हमने 5 एग्जाम्पल इसके बता दिए। और देखिए अगर आपने कोई भी बुक है तो आप उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको वो सारे क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारी बात आती है कि चलिए किस टाइप के दूसरे हो सकते हैं। तो ये देखिए पहला ही मैं पार्ट लेता हूँ, बहुत सिंपल सा। एग्जाम्पल नंबर 6, लेट y इक्वल टू x tan इनवर्स x। तो आप कहेंगे कि भाई इसमें तो बहुत आसान सा है, बिल्कुल आसान है। इसमें बस क्या है, उसमें हमने एक लिया था, इसमें 2 टर्म में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आपको पता है कि dy बाई dx, पहले x बार d अपॉन डी ऑफ x का डिफरेंशिएट, ठीक है। x का डिफरेंस tan इनवर्स x का, फिर प्लस tan इनवर्स x बार, फिर d अपॉन डी ऑफ x का डेरिवेटिव। अब देखिए x tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1 अपॉन मीन्स x अपॉन, ये tan इनवर्स x है और x का होता है 1। तो आप समझ गए क्या आना है, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए और हम जो है इनको डिफरेंट क्वेश्चन रूल में भी हो सकता है, अदर रूल में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन x। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। तो आप समझ गए कि भाई हमें फर्स्ट फंक्शन और दूसरा फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, या ये u है और ये v है। तो आप dy बाई dx कर सकते हैं, u बार v बार d अपॉन डी ऑफ x माइनस u बार d अपॉन डी ऑफ x v अपॉन v स्क्वायर होता है। तो रख दीजिए x बार d अपॉन डी ऑफ x
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स बार डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स अपॉन किसका एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स एस इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अलग अलग डिवाइड कर दे तो इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप जैसा भी मर्जी चाहे ऐसे यहाँ भी छोड़ सकते थे। तो ये एक्स से एक्स कट गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझ में चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर देखिए, जैसे हम जो है और बताते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। कुछ एग्जाम को कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं जिनमें हमें जो है चेन रूल या ये रूल लगाएं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, या तो हम उसमें एक्स का मान रखते हैं थीटा की फॉर्म में, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में मोस्टली ये तो मैंने बताया चेन रूल और इम्प्लिक्ट फंक्शन पे डिपेंड। इम्प्लिक्ट फंक्शन पे डिपेंड अगर आते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कि हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बताते हैं तो आप समझिए बहुत अच्छी तरह से। स्पेशली देखिए मैं अगर चाहता तो करीब 8-10 क्वेश्चन थे उन्हें बता सकता था, मगर मैंने सोचा कि पहले आपको इनवर्स फंक्शन का बेसिक बताता हूँ, उसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन है उन्हें बता दूंगा। और एक्सरसाइज कौन सी है 5.3 में है, तो आप समझ रहे हैं कि बेसिक ऑफ इनवर्स फंक्शन तो क्या है। देखिए बेसिक ऑफ इनवर्स फंक्शन के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, देखिए नेक्स्ट डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है पहला क्वेश्चन या एग्जाम्पल देख सकते हैं 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है और 8 हमारा क्या है ये देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे पुटअप करना पड़ता है। यहाँ पे लेट ये ध्यान रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं, तो मैंने साइन थीटा पुट कर दिया और साइन थीटा करते ही आ जाता y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये भी इनवर्स है देखिए ना। ठीक है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के। अब देखिए ये जो है साइन और इधर इनवर्स है तो ये क्या 2 थीटा के इक्वल हो जाता है। थीटा की वैल्यू क्या है वहाँ पे, तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स हो गई, ये y की वैल्यू है। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बार डी अपॉन डी ऑफ एक्स। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है, समझ में आ गया। चलिए मैं कई क्वेश्चन और बताता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मैच भी कर जाएंगे, तो मैच कर जाएंगे तो हम बता देंगे कि भाई आपको वहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, और नहीं मैच करें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स y इक्वल टू लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ भी होता है वहाँ x का मान tan थीटा की फॉर्म में
ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो मैं यहाँ पे बता दूंगा और एक लिस्ट सी बनवा दूंगा। वैसे इनवर्स फंक्शन में हमने ये बताया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए x इक्वल टू टेन थीटा लेंगे, तो ले लीजिए यहाँ पे लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए जब आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है सिली मिस्टेक। तो ये किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा है। टेन इनवर्स ये हो जाता है टू टेन टू थीटा, क्या होता है टेन टू थीटा, तो ये टेन से टेन हट गया, टू थीटा आ जाता है, और थीटा इक्वल टू क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स ये होता है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू डी अपॉन डी ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ऐसे, तो ये हो जाता है टू अपॉन वन प्लस एक्स। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप जो है इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, अगर आपको ये जो है पसंद समझ में आ रहे हैं तो देखिए इसको लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर देखिए लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि सही टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको पता है कि जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, देखिए सामने देखिए आप पसीना आ रहा है, आपको पता है कि अगर जरा सा पंखा चलाएंगे तो जो है आवाज आएगी इतनी कि आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और इसलिए आपको तो ये देखिए करना चाहिए कि भाई आपके लिए जो टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ये सब तो बनता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को करें, और अगर कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो भाई हम किस लिए कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, कनेक्ट रहिए हमसे और शेयर कीजिए कि भाई कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर अभी ये बताइए, ये प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल बताइए। तो बिल्कुल आप देखिए, जब हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू, ये देखिए सारे क्वेश्चन ज्यादातर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, और ये फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद नहीं है तो इसमें देखिए जो भी क्यूब आ रहा हो, चाहे वो साइन में हो तो x इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे, कॉस में हो तो कॉस थीटा रखेंगे, टेन में हो तो टेन थीटा। x क्यूब आ रहा है तो x क्यूब यहाँ पे है, तो यहाँ सपोज कर दीजिए लेट x इक्वल टू टेन साइन थीटा, साइन है तो साइन थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका बराबर होता है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दीजिए वहां पे, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला था हमारा 3 साइन इनवर्स x। अब जब ये फॉर्मूला था, हमें आंसर क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कर दीजिए, 3 बाहर डी अपॉन डी ऑफ x साइन इनवर्स x, क्या होता है 3 इंटू वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये समझ लीजिए एग्जाम्पल 8 है, तो ये एग्जाम्पल 9 और ये एग्जाम्पल कितना 10 आ रहा है समझ में। तो इनवर्स फंक्शन का देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी करा रहे हैं, कोई वो नहीं कि भाई अपने छोड़ दिया।
तो ये चीजें सीखिए कि ये जो है होने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से होगा ये, ठीक है, क्योंकि हम बेस इतना मजबूत करा देंगे कि आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो कराएंगे, कराते कराते ही आपको आंसर आने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए, और जो है आप कई बार जो है इन क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं करते। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11 है। इस वजह से देखिए मैंने स्पेशल आपको जो है ए इनवर्स फंक्शन की वीडियो बनाई है कि भाई जो आप अच्छी तरह सीख लें। ये y इक्वल टू लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो वैल्यू है हमने लिखी है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्या है, जहां कहीं भी x के साथ a या कांस्टेंट टर्म वैल्यू आ जाए तो आप समझ लीजिए वहां पे आपको x इक्वल टू, जैसे मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जो है साइन थीटा या कॉस थीटा बनते हैं, तो इसे मान लीजिए ए साइन थीटा। जब x इक्वल टू ए साइन थीटा माने तो y इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से देखिए tan इनवर्स, ऊपर तो वैल्यू ए साइन थीटा एज इट इज रहेगी, नीचे देखिए ए स्क्वायर कॉमन तो ए बाहर आ जाएगा और ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि tan थीटा के बराबर होता है, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा। अब x की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये a को इधर लाएंगे, क्या करते हैं यहाँ पहले साइन थीटा निकालते हैं, तो किसके बराबर होगा, x अपॉन ए। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो अरे ये थीटा की वैल्यू है, tan से tan हट गया, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो dy बाई dx आप फाइंड कर सकते हैं, तो d अपॉन डी ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब देखिए साइन इनवर्स x अपॉन ए कर रहे हैं और इसका डिफरेंशिएट, तो साइन इनवर्स का आना चाहिए पहले, ठीक है। तो क्या होता है वो देख लीजिए, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन ए, क्योंकि एक्स अपॉन ए भी है तो 1 अपॉन ए आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का ये ए आ जाएगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। ऐसे ही हम जो है बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो है इनवर्स फंक्शन का पूरा हमने बेसिक बताया है। बेसिक बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए और इतना अच्छा आना चाहिए कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बेसिक के लिए स्पेशली tan इनवर्स फंक्शन की एक वीडियो बनाई है जिसमें हम जो है इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर बात करें एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके बता देता हूँ, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चन हो जाएंगे मैं लिस्ट बना के लिख दूंगा, ये हमने यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें जो है हमने 10-11 उसमें इतने क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में क्या कहता है वो बताता हूँ। देखिए इस वजह से मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि आपको जो पहले बेसिक आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9,
जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और हमारा जो एग्जाम्पल नंबर था वो लगभग सेम है। क्वेश्चन लिखता हूं, ऐसी बात नहीं, आपको आसानी से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहां x का मान tan थीटा मानते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू, देखिए कुछ ये फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट मान होता है इनका, ठीक है, अगर याद है और बीच में यूज करें तो डायरेक्ट रख दीजिए। अगर ये स्पेशली ऐसे क्वेश्चन है तो इसे सपोज करके करेंगे, तो ये tan थीटा रख दीजिए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो है किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा साइन से साइन हट गया 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x y इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई dx इक्वल टू 2 d अपॉन डी ऑफ x tan इनवर्स x, किसके बराबर होता है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई भी स्टेप हम गैप नहीं कर रहे, आपको हर स्टेप की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अगर हमने किया हुआ होगा तो उसे छोड़ देंगे, नहीं तो आपको बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए y इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था ये y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने बताया था कि भाई जहां q आ जाए, x क्यू आ जाए, तो वहां जिस फॉर्म में दिया है उसी को मानते हैं। तो tan दिया है तो x इक्वल टू tan थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे x tan थीटा, तो ये मान लीजिए। वैसे तो जो है फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, tan इनवर्स x tan थीटा x इक्वल टू, तो रख दीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला है tan 3 थीटा, और tan से tan हट गया 3 थीटा, वहां से क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स x। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो ये फॉर्मूला ही होता है 3 tan इनवर्स x, और इससे dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा 3 बाहर d अपॉन डी ऑफ x tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का आपको पता ही है कि ये 3 है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये ज़्यादा स्टेप लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। तो आपको भी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो बताते हैं। कोई देखिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा, वैसे तो छोटी वीडियो बना रहे थे, ट्रिक में बहुत छोटी वीडियो बनाएंगे, मगर 20 पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज में होनी चाहिए, तो आप मेहनत करिए, ठीक है। और आप 1 घंटा पौना घंटा तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 तक है और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 12 में क्या करना है, ऐसे 11 में देखिए x इक्वल टू tan थीटा रखना है, 12 में भी x इक्वल टू tan थीटा रखना है, दोनों में सेम है। तो जो सिंपल वाला मैं नहीं बता रहा 11, 12 पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखता दोनों हूँ 11, और ये है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 11 और 12 और 11 क्वेश्चन नंबर। तो मैं देखिए बताऊंगा एक, जैसे क्वेश्चन है क्या, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं x इक्वल टू क्या रखूंगा यहाँ tan थीटा रखूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 थीटा है। आधी बात समझ में करेंगे पूरा रख के, मैंने बताया, अब आप आगे कर सकते। बात आती है यही क्वेश्चन कैसे हो, देखिए कैसे हो, लेट
y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते, तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिए तो ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा, देखिए पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम या तो इसे क्वेश्चन को कर लें या इसे कर लें, बात तो एक ही है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कहूं कि भाई मैंने टेन थीटा रखा और टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है वो देख लीजिए, ये हो जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा जो कि 2 थीटा के बराबर है, और ये कितना y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगी 2 d अपॉन डी ऑफ x टेन इनवर्स x, जिसे हम कहते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूं तो इस पार्ट का तो ये वैल्यू आएगी, देख लीजिए पूरा मैच हो रहा है ये वाला यहाँ पे, और पाई का कितना होता है 0 0 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई ना बात? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 11 12 दोनों बता दिए। ठीक है, 13 क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे हमने ये चेंज किया है ऐसे ही वहां पे कॉस की जगह साइन दे रखा है तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप बच्चों ने कमेंट करते हैं कि सर 2-4 क्वेश्चन हमारे लिए छोड़िए, तो वो 13 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 मैंने करा दिया है यहाँ पे, अगर इससे पहले वाली इसी वीडियो में देखेंगे शुरू में ही करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 वो मैं आपको बता देता हूँ, और इस तरह से आप देखेंगे कि आप जो है पूरी वीडियो में इनवर्स ही सारी चीजें आपको आने लगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? y इक्वल टू सेक इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स ये है 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर भाई मैं इसे cos इनवर्स कहूं तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, बताया ना, मैंने बताया ये सब। तो ये y इक्वल टू इतना हो जाता है, और ये जो वैल्यू है 2x स्क्वायर, तो x इक्वल टू cos थीटा मानते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू क्या मानेंगे cos थीटा, तो x इक्वल टू cos थीटा रख देंगे, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का बड़ा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2d अपॉन डी ऑफ x cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी पूरी एक्सरसाइज को कर दिया है विद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की। ठीक है, तो आप देखिए ऐसी बात नहीं है, आप डिवाइड होगी तो हम 1 घंटे की भी वीडियो बनाएंगे, 1.5 घंटे की भी बनाएंगे। आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं, साथ साथ आप बेसिक सीख जाइए। आप एनडीए और एयरफोर्स की भी वीडियो हम जल्दी से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, घर पे रह के खूब पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।